नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हमेशा देखा गया है पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी है। तो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एक एक पॉलिटी का क्वेश्चन। इसमें आपको स्टार्टिंग से आर्टिकल्स मिलेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, और मैं एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहे उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस की तरफ से सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका शीघ्र ही अतिशीघ्र जवाब जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिटिक्स के लिए ये वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये कहा गया है आर्टिकल 1 में। नए राज्यों की स्थापना, जो नए राज्य बनते हैं, वे कहा गया है आर्टिकल 2 में। क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, ये कहा गया है आर्टिकल 3 में कि हम कोई भी नया क्षेत्र जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। भारत की नागरिकता किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 5 में कि किस तरह भारत की नागरिकता ली जा सकती है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 14 कि सबको हमें एक समान देखना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह है आर्टिकल 15 कि किसी को धर्म या जाति के आधार पर हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। ये एक कानूनन अपराध है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सभी को एक जैसा रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, यह आर्टिकल 16 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत से मुक्ति। कौन सा आर्टिकल सभी नागरिक को 6 अधिकारों की गारंटी देता है? यह है आर्टिकल 19। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल 21A। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, यह है आर्टिकल 23 कि हम किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते। धर्म और स्वतंत्र अभ्यास और धर्म की प्रचार, यह है आर्टिकल 25 कि किसी भी धर्म का प्रचार या उसे स्वीकार कर सकते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 हम कोई भी धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, इसमें कोई भी निषेध नहीं है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, कोई भी हम धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं या दे सकते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, यह है आर्टिकल 29 कि हमें अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना है और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है, यह है आर्टिकल 29। ग्राम पंचायतों का गठन, यह है आर्टिकल 40 कि हमें ग्राम पंचायतों का गठन करना है। कृषि और पशुपालन का संगठन, कि कोई भी संगठन हम बना सकते हैं कृषि और पशुपालन का, 41। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह है आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, यह आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, यह है आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, यह है आर्टिकल 56 में कि वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा। क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति के रूप में चुना लेने वाला की योग्यता, यह आर्टिकल 58 में कि राष्ट्रपति जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ताकि वो राष्ट्रपति के कार्यभार ठीक से संभाल सके। राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत करता है आर्टिकल 65 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 74 में। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का पद है आर्टिकल 76 में कि एक महान्यायवादी होगा। संसद का सत्र है आर्टिकल 85 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, यह है आर्टिकल 112। धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 110 में कि कौन सा बिल धन विधेयक है कि नहीं, और इसको लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है आर्टिकल 124 में। हाई कोर्ट जो स्टेट्स के हैं वो है आर्टिकल 214 में। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय ली जा सकती है, यह है आर्टिकल
143 में। कैग का पद आर्टिकल 148 के तहत आता है। राज्य के राज्यपाल का पद आर्टिकल 153, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति आर्टिकल 154, राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159, राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश आर्टिकल 123, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश 213। पंचायती राज आर्टिकल 243, फाइनेंस कमीशन 280 में हर 5वें साल में राष्ट्रपति इसका निर्मित करता है। मतदान के अधिकार को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? यह 61वां संशोधन आर्टिकल 368। लोक सेवा आयोग है आर्टिकल 315 से 323। भारत के चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल है 324। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर 6 साल या 65 साल तक रह सकता है। इसका उत्तर है 26 नवंबर 1939 को। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इस योजना का नाम था क्रिप्स मिशन। भारत वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था। उस वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म होने के बाद भारत को ये प्रस्ताव था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये थी मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त। निम्न में से किस सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ये थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर है 389, जो कि बाद में थोड़े कम हो गए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? ये चुनाव निश्चित हुआ था जुलाई 1946 को। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ये था वर्गीय मताधिकार। हर वर्ग के इसमें लोगों को मताधिकार दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ये थे प्रांतों की विधानसभा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इसलिए इनका बहिष्कार किया। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ये रह गई थी 299। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम को ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है? ये था शासन अधिनियम 1935। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये हुआ था 20 जुलाई 1951 को। मुस्लिम लीग कब अंतिम सरकार में शामिल हुई? ये थी अक्टूबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? ये चला 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा के आख्या प्रदान की गई है? यह है प्रस्तावना। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है मोरारजी देसाई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये की है 545 और 2026 में फिर से की जाएगी। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय के दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? ये 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं हैं
संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है BDSM। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये थे GV मालवंकर। संविधान निर्मित की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ये रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ये की गई 26 अक्टूबर 1962, चाइना युद्ध। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? यह एकल नागरिकता। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता? यह है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? यह है लोकतांत्रिक गणतंत्र। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान की स्पष्ट प्रभाव है? यह है ब्रिटेन का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से संविधान से मिली है? यह है आयरलैंड से। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? यह बना 1951 में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह है दक्षिण अफ्रीका से। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? ये हुई 1957 में केरल में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? ये लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? यह होता है सदन के अध्यक्ष का। निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? यह मिला 1975 को। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये हुई 31 अक्टूबर 1947 को। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1862 में। संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक ही ऐसा है जिसका अपना न्यायालय है। ये संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली। देश में इमरजेंसी लगाने के कारण कौन सा आर्टिकल समाप्त कर दिया जाता है? यह है आर्टिकल 19। देश में इमरजेंसी भी लग जाए तब भी कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं किया जा सकता? यह है आर्टिकल 20 और 21। ये दोनों कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। राइट टू लीव। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ और कौन से आर्टिकल में? यह है 2002 में लागू हुआ। यह है आर्टिकल 21 का ए। अनुच्छेद 21 के तहत निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल है? गोपनीयता का, मुफ्त कानूनी सहायता और शीघ्र परीक्षण। किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? यह आर्टिकल 368। किस अनुच्छेद के तहत सरकार ने घरेलू नौकर के रूप में 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगा दिया? यह है आर्टिकल 24, जिसमें 14 से कम उम्र के बच्चे रोजगार नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लिखित हैं? यह है भाग 4। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? यह है 352 में देश में, 356 राज्य में और 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी। ये 3 टाइप के इमरजेंसी लगाई जाती है देश में।